हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र का प्रयोग। ठीक है। हीरोन का सूत्र पर जो प्रश्न पूछा जाता है उसी के बारे में सही बताएंगे। प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। प्रश्न बताने से पहले कुछ बेसिक बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। बेसिक बात क्या है समझिए। हीरोन का सूत्र का प्रयोग सबसे पहले किस में किया जाता है उसके बारे में समझिए। हीरोन का सूत्र का प्रयोग जिस त्रिभुज की तीन भुजा दिया हो। ठीक है। जिस त्रिभुज में तीन भुजा देले हो दिया गया हो उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, सभी में निकाल सकते हैं। लेकिन खासकर ज्यादा हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया जाता है विषमबाहु त्रिभुज में। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं समझिए। पहला प्रश्न है विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो। कहने का मतलब त्रिभुज हो, त्रिभुज तो जानते हो तीनों भुजा घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा होगा लेकिन तीनों भुजा बराबर नहीं होगा। मान लीजिए 10 है तो 12 है 13 है, माने तीनों भुजा बराबर नहीं होगा तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसे कहते क्या है, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में तीन भुजा दे ले हो, जैसे मान लीजिए ए हो, बी हो, सी हो। ठीक है। तीन भुजा दे ले हो दिया गया हो। जैसे मान लीजिए त्रिभुज एक बनाते हैं, एक त्रिभुज देते हैं। त्रिभुज हुआ, इस त्रिभुज में ए मान लेते हैं, इसको नामकरण कर देते बी सी। ए जो है, ए भुजा वाले के सामने ए कौन है ना, यहाँ पर यह ए के सामने ए देंगे, बी ए बी के सामने क्या देंगे बी, सी सी के सामने सी देंगे। तीन भुजाओं, तीनों भुजा बराबर न हो। जैसे इसको मान लीजिए ए बी सी तीनों भुजा बराबर न हो तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग खासकर ज्यादा किया जाता है। अब इसको सूत्र किस तरह से होता है समझिए। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस के मतलब क्या हुआ, एस का मतलब हुआ, देखिए यहाँ एस का मतलब हुआ अर्ध परिमाप। ठीक है। अर्ध परिमाप जिसको हम एस से सूचित करते हैं। एस का फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है। देखिए यहाँ लिख दिए पेरीमीटर, यहाँ स्पेलिंग के साथ लिख दिए। अब एस का मान तो इसमें दिया हुआ नहीं। एस का फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी कहने के मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग का आधा, माने जोड़ के तीनों के क्या करेंगे आधा, उसी को कहते हैं अर्ध परिमाप। परिमाप के स्थान पर परिधि भी दिया होगा या परिमाप भी दे सकते हैं या परिमिति, तीनों एक ही चीज हुआ।
तीनों एक ही है, लेकिन कहने का ढंग चेंज है। ठीक है, आशा है कि इसके बारे में समझ में आया होगा। अब इस पर प्रश्न बताते हैं। प्रश्न लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। देखिए तीन भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, अगर बराबर भी दे दिया जाए तब पर भी हीरोन का सूत्र से निकल जाएगा, लेकिन खासकर जिसमें बराबर नहीं होता उसी का प्रयोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक त्रिभुज देते हैं जिसके तीन भुजा होता है, क्या ए बराबर, इसको मान लेते ए कितना 100, बी बराबर 80 सेंटीमीटर, सी बराबर 60 सेंटीमीटर। लिख दिए तीनों के। अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एस का मान, जिसको कहते हैं अर्ध परिमाप। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए के मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है 100, तो लिखेंगे 100 प्लस बी के मान कितना है 80 प्लस 60 बट्टे में देंगे 2। सभी को जोड़िए कितना होगा 80 100 80 180 और 60 240, 240 बटा 2। अब इसको भाग करेंगे, अगर नहीं आता हो तो इस तरह से भाग कर लीजिएगा। 240 में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 2 कम 2, यह कट गया 4, 2 दूना 4, कट गया, क्या बचा 0, नहीं अंक है तो 0 लगा दीजिए, 0 से काट दीजिए, 120 आ गया। ठीक है, इस तरह से काट सकते हैं। यहाँ काटेंगे तो कितना लिख देंगे 120, बराबर देंगे 120 सेंटीमीटर लिख देंगे। यह एस के मान निकल गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है यहां दे देते हैं रूट, बराबर रूट खींचेंगे, सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है, देखिए एस का मान देखिए यहाँ निकाले कितना है 120, यहाँ लिख देंगे 120। या दोनों के बीच में संबंध होता है गुना का, जब चिन्ह यहाँ पे दिखाई नहीं देते तो गुना का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह दे दीजिए इंटू एस के मान कितना है 120, माइनस का चिन्ह माइनस दीजिए, ए है, ए का स्थान देखिए कितना है 100, 100 लिख दीजिए, फिर घेर दीजिए, फिर गुना, यहाँ पर गुना का चिन्ह दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। इसके मान कितना है देखिए 120 माइनस बी के मान कितना है देखिए 80, लिख देंगे 80, फिर घेर देंगे, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए गुना करके यहाँ लिखते हैं हम। कितना है इसके मान देखिए एस माइनस सी, तो एस के मान यहाँ देखिए कितना है 120 माइनस सी के मान हो गया 60, घेर दिए, बराबर देंगे 120 है तो 120 लिखेंगे, गुना 120 में से 100 घट गया कितना हो गया 20, गुना का चिन्ह देंगे, 120 में से 80 घट गया कितना हो गया
40 गुना का चिन्ह देंगे। 120 में से 60 घट गया, कितना हो गया? 60 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे हम? रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालने से पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे सभी को, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक एक करके निकालेंगे। कितना? 120 है। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे। 120 में कैसे लगेगा? 2 से भाग कीजिए, कितना आ गया? 60। फिर 2 से लगाइए, कितना आ गया? 30। फिर 2 से लगाइए, कितना आ गया? 15। फिर 3 से कितना? 5। देखिए 2 का हुआ है 1 2 3, तो यहां लिख देंगे 2 1 2 3। 3 को 2 लिख दिए। देखिए 3 का कितने हैं? 3 1 है और 5 1, तो 3 1 लिख देते हैं। 5 1 गुने 20 का निकालेंगे, उसी तरह से निकाल लीजिएगा। 20 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 5। 40 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। यह 40 का निकलेगा। अब 60 का निकालेंगे उसी तरह से, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसका मतलब हुआ क्या? दो गो संख्या में से एक संख्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों 2 हैं, तो 1 2 बाहर लिखेंगे, ठीक है, रूट के बाहर निकलेंगे। अब देखिए इसमें 2 का हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो इसमें 9 10, 10 गो 2 होगा। टोटल 2 है 10, 10 में से क्या वो निकलेगा? 5 गो, जिसमें से एक लिख दिए, जिसमें से एक लिख दिए हैं, तो क्या बच जाएगा? 4 गो। 4 और दे दीजिए 2, 4। देखिए टोटल 5 गो गए, 1 2 3 4 5, 5 दे दिए, 5 गो 2। अब देखिए 3 कितने हैं? 3 1 2, 2 को 3 तक कितने निकालेंगे? 1 गो। 3 हो गया। 5 देखिए 5 का हुआ है 1 2 3 4, 4 में से 5 का वो निकल जाएगा, 2 को 5 निकल जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना? 2 दूना 4, 4 के पहाड़ा 2 मल्टीपल 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई। गुना कर लीजिए। 32 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 6 9 96, 96 पंचे 5 से गुना कीजिए। 6 पंचे 30, 9 9 पंचे 45, 3 48। फिर कैसे गुना करना? 5 से, 5 से गुना कर लीजिए। इसमें 0 8 पंचे 40, हाथ में हो गया 4, 4 पंचे 20 और 4 24। यहाँ लिख दीजिए 2400। यहाँ लिख देते, जगह नहीं है। 2 4 0 0, यही आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रश्न का बन गया। अगला प्रश्न लीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर? उसी आधार पर इसको भी बनाएंगे। क्या करेंगे? ए बराबर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, बी बराबर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, सी बराबर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। एस बराबर निकालेंगे, इसके मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ए के मान कितना है?
तो देखिए ए के मान 15 है, तो 15 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। बी का मान कितना है 25, तो 25 लिखेंगे, प्लस देंगे। सी के मान कितना है 30, तो 30 लिखेंगे, बटा 2। जोड़ दीजिए, 15 और 25 कितना हो गया 40, 40 30 40, 40 हो गया। अब 30 कितना हो जाएगा 70, यहाँ लिख दीजिए 70/2। और इसको 2 से भाग कर लीजिए, 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो गया 35, लिख दीजिए यहाँ 35 सेंटीमीटर। भाग करके दिखा देते हैं। 70 में 2 से भाग कर लीजिएगा इस तरह से, 3 बार लगेगा, 6 1 0 5 दूना 10, यह कट गया, कितना है 35, यहाँ लिख दिए 35 सेंटीमीटर। अब सूत्र इसका बैठाएंगे, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सूत्र लिख दिए। अब यहाँ पर मान इसको पुटिंग कर देंगे। चलिए इसमें मान पुटिंग करते हैं। देखिए एस है, एस के मान कितना है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35। यहाँ दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं देता, क्या होता है गुना। फिर एस है, तो एस के मान कितना है 35 माइनस ए के मान कितना है देखिए 15, यह देंगे। फिर देंगे क्या है एस माइनस बी, एस के मान कितना है 35 माइनस बी के मान कितना है 25, फिर घेर दिए। फिर देखिए यहाँ क्या है एस माइनस सी, इसके मान कितना है देखिए 35 माइनस सी के मान कितना है 30। अब इसको क्या करेंगे फिर बराबर देंगे, रूट देंगे। 35 को 35 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 35 में से 15 घटिए कितना हो गया 20, गुना का चिन्ह देंगे। 35 में से 25 घटिए कितना हो गया 10, गुना का चिन्ह देंगे। दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था, क्या होगा गुना। ठीक है, यहाँ भी देखिए दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं देता, क्या होगा गुना। 35 में से 30 घटाइए कितना हो जाएगा 5। अब इसको वर्ग में निकाल दीजिए गुना करके, या तो गुना करने से आसान होगा क्या कि अभाज्य गुणनखंड करके लिख दीजिए यहाँ और इसके बाद निकाल दीजिए। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, देखिए यहाँ होगा 35 हुआ 35 में कितने से लग जाएगा 5 से, कितना होगा 5 से लगा दे कितना होगा 7, कितना है 5 और 7, 2 और 3 से नहीं लगे। ठीक है, तो 5 और 7 को यहाँ लिख दीजिए, 5 गुने 7, 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो देखिए 20 का अभाज्य गुण 2 से लगाएंगे कितना हो गया 10, 2 से 5। अब इसको लिख दीजिए, 2 को 2 आया 1 5 आया, 2 को 2 1 5, गुना का चिन्ह दीजिए। अब देखिए 10 से 10 को निकालिएगा तो 2 से लगेगा, 2 और 5 आएगा। ठीक है, 5 दूना 10, कर लीजिएगा गुणनखंड कहीं भी, गुने 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको 2 गो में से किसी एक निकालेंगे, 2 गो में से। जैसे 5 क्या हुआ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 4 5 है तो कितना निकलेगा 2 5 निकल जाएगा बाहर। लेकिन 2 5 निकलने के बाद इसमें से दोनों 5 हट जाएगा। ठीक है, 2 गो में से एक निकलता है बाहर, लेकिन 2 हटता है। ठीक है, ये 2 गो में 5 में से एक 5 यहाँ लिख दिए, ये दोनों 5 में से एक 5 यहाँ लिख दिए, ये 5 खत्म हो गया। अब चलिए 2 कितने हैं देखिए 1 2,
ये दो में से एक दो निकाल दिए, इसका दो नहीं है कोई साथी, ठीक है, इसको रहने दीजिए। और बच गया कितना, 7। 7 अकेले है, इसलिए इसको क्या करेंगे, रूट दीजिए। जो बच गया उसके लिख दीजिए 2 गुने 7। अब इसको गुना कीजिए, 25 दुना 50, 25 दुना 50, रूट 7 दुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न आज बताएं इस वीडियो से माध्यम से हल करके, आशा है कि समझ में आया होगा। इससे जैसे मान लीजिए इससे थोड़ा सा लेवल, अगला वीडियो मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे देंगे, देख लीजिएगा। उसमें क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा, एक भुजा दे लो, 2 भुजा दे लो, तीसरा भुजा निकालने के लिए कहा, इस टाइप पर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।